सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह वीर हनुमान की कथा है। भगवान श्री राम का प्रभाव दिखलाकर बहुत कुछ समझाने के बाद अध्यात्म रामायण में यही कहा गया है। रावण, तुम हृदय में स्थित शत्रु भावना रूप मूर्खता का त्याग करके शरणागत प्रिय श्री राम का भजन करो। सीता जी को आगे करके अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित भगवान श्री राम की शरण में जा पड़ो, उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करके तुम भय से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने रावण को उसके हित की बहुत सी बातें कही, परंतु उसे वे बहुत ही बुरी लगी। वह हनुमान जी पर क्रोध करके कहने लगा, अरे बंदर, तुम निर्भय की बातें कैसे मेरे सामने बक रहे हो? तुम बंदरों में नीच हो। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार उसने श्री हनुमान जी को बहुत सी खोरी खरी बातें कहकर राक्षसों को आदेश दिया कि इसे मार डालो। यह सुनते ही बहुत से राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए उद्धत हुए। उस समय विभीषण ने रावण को समझाया। श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। नाई शीश करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारी दूता, आन दंड कछु करहि गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। यह सुनकर रावण ने कहा, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बाधि पुनि पावक देहु लगाई। पूछहीन बानर तह जाहिन, तब सठ निज नथी लही आईन। जिनके किन्ह बहुत बड़ाई, देखौ मैं तिनके प्रभुताई। अध्यात्म रामायण में लिखा है। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि अब काम बन गया, अच्छा हुआ। उधर राक्षसों ने रावण की आज्ञा पाकर तुरंत ही हनुमान जी के पूंछ पर बहुत से वस्त्र घी और तेल में भिगो कर बांध दिए। पूंछ के अग्रभाग में थोड़ी आग लगा दी और शहर में फिराकर एक टोटी पिटवाकर लोगों को सुनाने लगे कि यह चोर है, इसलिए इसे यह दंड दिया गया है। कुछ दूर जाने पर हनुमान जी ने अपने शरीर को संकुचित कर तुरंत ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर पर्वताकार रूप धारण कर लिया और समस्त लंका जला डाली। एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए श्री हनुमान जी ने अपनी जलती हुई बड़ी पूंछ से अटारी, महल और तोरणों के सहित समस्त लंका को जला दिया। उस समय
हा तात, हा पुत्र, हा नाथ। इस प्रकार चिल्लाती हुई दैत्यों की स्त्रियां चारों ओर फैल गई और महलों के शिखरों पर भी चढ़ गई। रामचरितमानस में लिखा है, निब की चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई शभीत निशाचर नारी। जारा नगरु निमीष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाठ, भयउ कर जोर। इस प्रकार श्री जानकी के पास पहुंचकर श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और लौटकर श्री राम के पास जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब माता सीता ने कहा, हनुमान, तुम्हें देखकर मैं अपने दुख को कुछ भूल गई हूँ। अब तुम भी जा रहे हो तो बताओ, अब मैं भगवान श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रह सकूँगी। अध्यात्म रामायण में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं, देवी जानकी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो मेरे कंधे पर चढ़ जाइए। मैं एक क्षण में ही आपको श्री राम से मिला दूंगा। वाल्मीकि रामायण में और भी विस्तृत वर्णन है। वहाँ हनुमान जी के इस प्रस्ताव पर जनक नंदिनी कहती हैं, हनुमान, मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ। श्री राम जी वानरों के साथ यहाँ आकर रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं, इसी में उनकी शोभा है। इसलिए तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ दिन प्राण धारण करूँगी। इसके बाद श्री रामचरितमानस में हनुमान जी के वचन इस प्रकार है, मातु मोहि दीजे कछ चिन्हा, जैसे रघुनाय मोहि दिन्हा। तब सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। उसे पाकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद सीता ने वह सब प्रसंग भी हनुमान जी को सुनाया। जिस प्रकार जयंत ने कौवे का रूप धारण करके चोंच मारी थी और भगवान श्री राम ने उस पर क्रोध किया था, इस प्रकार श्री हनुमान जी सीता का संदेश लेकर उनको प्रणाम करके वहाँ से लौटे। उनके मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की बड़ी उतावली हो रही थी, इसलिए वे बड़े वेग से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उस समय उनके पैरों की धमक से पर्वत की शिलाएं चूर चूर होती जा रही थी। सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया और समुद्र से पार होकर उत्तरी किनारे पर जाने का विचार किया। पर्वत से उछलकर वे वायु की भांति आकाश में जा पहुँचे। वह पर्वत हनुमान जी के पैरों से दबाए जाने के कारण बड़ी आवाज़ करता हुआ अपने ऊपर रहने वाले वृक्षों और प्राणियों के सहित जमीन में धंस गया। श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से आगे बढ़ते हुए उत्तर तट के पास पहुंचकर बड़े जोर से गरजे, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर हनुमान जी से मिलने के लिए समस्त वानर उत्साहित हो उठे। जामवंत के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब कहने लगे,
हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं, अन्यथा इनकी ऐसी गर्जना हो ही नहीं सकती थी। इतने में ही अत्यंत वेगशाली पर्वताकार हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर कूद पड़े। उस समय सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो हनुमान जी ने जामवंत आदि बड़ों को प्रणाम किया तथा अन्य वानरों से प्रेम पूर्वक मिले। संक्षेप में ही सीता जी से मिलने और लंका जला डालने का सारा प्रसंग उन लोगों से कह सुनाया। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग पर भी बड़े विस्तार से वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।